नमस्कार। अक्सर हम सबने ये देखा होगा कि पक्षी हाई वोल्टेज बिजली के तारों पर कितने आराम से बैठे रहते हैं और मन में सवाल आता है कि भाई इन्हें करंट क्यों नहीं लगता। ये तारे तो इतनी ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल के पीछे का विज्ञान समझते हैं। सोचिए, इन तारों में हजारों वोल्ट की बिजली दौड़ रही होती है और इन पर कोई इंसुलेशन या कोई सेफ्टी कवर भी नहीं होता। फिर भी पक्षी इन पर घंटों बैठे रहते हैं बिना किसी परेशानी के। आखिर ये होता कैसे है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में कई लोगों के मन में आता है। अब इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये इलेक्ट्रिक शॉक होता क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब सिर्फ किसी बिजली की तार को छू लेना भर नहीं है। असल में करंट को हमारे शरीर से बहने के लिए कुछ खास शर्तों का पूरा होना जरूरी है, और अगर वो शर्तें पूरी ना हो तो झटका लगता ही नहीं है। तो चलिए उन दो बुनियादी नियमों पर नजर डालते हैं जो ये तय करते हैं कि बिजली का झटका कब लगेगा और कब नहीं। बिजली का झटका लगने के लिए इन दोनों शर्तों का एक ही समय पर पूरा होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो समझिए कोई भी सुरक्षित है। पोटेंशियल डिफरेंस सुनने में ये थोड़ा मुश्किल शब्द लगता है ना, पर एक बहुत ही आसान से उदाहरण से ये एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए दो टंकियां हैं जिनमें पानी का लेवल बिल्कुल बराबर है और उन्हें नीचे से एक पाइप से जोड़ दिया गया है। क्या पानी एक से दूसरे में बहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बहेगा, क्योंकि बहाव के लिए कोई वजह ही नहीं है। लेकिन जैसे ही एक टंकी को थोड़ा सा ऊपर उठाया जाता है, पानी फौरन ऊंची वाली टंकी से नीची वाली टंकी की तरफ बहना शुरू कर देता है। ऊंचाई का ये जो अंतर है, यही डिफरेंस बहाव की असली वजह है। और मजे की बात यह है कि ठीक यही सिद्धांत बिजली के करंट पर भी लागू होता है। जैसे पानी को बहने के लिए ऊंचाई में एक अंतर चाहिए, वैसे ही बिजली के करंट को बहने के लिए वोल्टेज में अंतर चाहिए। और इसी वोल्टेज के अंतर को विज्ञान की भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो अब जब हम ये दो नियम समझ गए हैं, तो चलिए वापस उस तार पर बैठे पक्षी के पास चलते हैं और देखते हैं कि असल में वहां हो क्या रहा है। जब कोई पक्षी एक ही तार पर बैठता है तो उसके दोनों पैर एक ही इलेक्ट्रिकल लेवल पर होते हैं। मतलब उसके शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वोल्टेज में कोई अंतर ही नहीं होता। इसलिए करंट को उसके शरीर से होकर बहने की कोई वजह ही नहीं मिलती। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। करंट ना पक्षी के शरीर को बाईपास करके सीधे तार से ही आगे निकल जाता है। एक तो पक्षी का शरीर तांबे के तार के मुकाबले अच्छा कंडक्टर नहीं है, और सबसे जरूरी बात, बिजली को उसके शरीर से गुजरने के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं मिल रहा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पक्षी हमेशा ही सुरक्षित रहते हैं। अगर थोड़ी सी भी स्थिति बदल जाए तो परिणाम बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, जब तक पक्षी का शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही तार के संपर्क में है, वो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन अगर कोई बड़ा पक्षी, मान लीजिए कोई चील है, और वो अपने पंख फैलाकर गलती से एक साथ दो तारों को छू ले, तो क्या होगा? उन दोनों तारों में अक्सर अलग अलग वोल्टेज होता है, जिससे तुरंत एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा और करंट उसके शरीर से होकर गुजर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई पक्षी तार पर बैठकर साथ में उस बिजली के खंभे को भी छू ले जो जमीन से जुड़ा है, तो भी उसे एक बहुत जोरदार झटका लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तार हाई वोल्टेज पर है और जमीन जीरो या लो वोल्टेज पर। ऐसे में पक्षी का शरीर इन दोनों के बीच करंट के लिए एक रास्ता बन जाता है। तो फिर यही विज्ञान इंसानों पर कैसे काम करता है? मतलब हमें बिजली का झटका क्यों और कैसे लगता है? असल में इंसानों को झटका लगने का खतरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम अक्सर वो दोनों शर्तें पूरी कर देते हैं। एक तो हमारा शरीर बिजली का अच्छा कंडक्टर बन सकता है, खासकर जब पसीना आया हो, और दूसरा, हम लगभग हमेशा जमीन के संपर्क में रहते हैं, जो कि एक लो वोल्टेज पॉइंट है। ये एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस के सिद्धांत को बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हवा में लटक कर जमीन से बिना किसी संपर्क के सिर्फ एक ही बिजली की तार को पकड़ ले, तो उसे भी ठीक उस पक्षी की तरह ही बिजली का झटका नहीं लगेगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पीछे का विज्ञान चाहे कितना भी दिलचस्प क्यों ना हो, ये असल जिंदगी में आजमाने वाली चीज बिल्कुल नहीं है। बिजली के झटके जानलेवा होते हैं, इसलिए सबसे बड़ा और जरूरी